अरे तुम्हारा हुआ कि नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुषार, तुम इसे जानते हो? नहीं नहीं, ये कौन है? मैं नहीं जानता इसे। अरे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैम, ये मेरे हस्बैंड हैं। क्या? हस्बैंड? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। पता नहीं कौन है ये, मैं इसे नहीं जानता। अच्छा, फिर तो तुम अपनी बच्ची को भी नहीं जानते होगे, है ना? बच्ची? कौन सी बच्ची? किसकी बच्ची? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नहीं जानता। बेबी, तुम भी ना मुझे कहाँ लेके आ गए हो? तुषार, क्या तुम सच में इसे नहीं जानते? बेबी, तुम इसकी बात सुन के मुझ पर शक कर रही हो? मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। झूठ तो तुम बोल रहे हो। मैम, ये मेरे पति है और हमारी एक बेटी भी है। अब बहुत हो गया। देखो, अब मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना है। चलो मेरे साथ। 1 मिनट, अगर तुम इसे नहीं जानते तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? बेबी, तुम्हारे सामने मुझे कोई अपना पति कहेगा तो पसीना तो आएगा ही ना। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। रुको। आई एम सॉरी तुषार, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये तुम्हारे पति नहीं हो सकते। चलो तुषार। तुम सच में उस लड़की को नहीं जानते हो ना? यू नो ना मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करती हूँ। नहीं जानता, नहीं जानता मैं। अब ये बच्ची कौन है और ये तुम्हें पापा क्यों बोल रही है? मैं इस लड़की को नहीं जानता। पता नहीं वो घर में कैसे घुस गई। पापा ये आंटी कौन है? देखा, ये लड़की तुम्हें फिर से पापा बोल रही है। मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ सच क्या है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि इस इंसान की सच्चाई तुम्हें बता सकूं। ये रहा सबूत। ये इंसान शादीशुदा है और हम दोनों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो इसको बोलो, इसके सर पे हाथ रख के ये कसम खाए कि ये इसकी बेटी नहीं है। क्या हुआ तुषार? रुक क्यों गए? तुम इसको बोल क्यों नहीं देते कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं, ये मेरी बेटी है और ये मेरी पत्नी है। क्या? धोखेबाज! तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जवाब दो मुझे। तुम्हारे पागलपन की वजह से एलिस। क्या मतलब? रेशम, एलिस, आज मैं तुम दोनों को एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो तुम्हें नहीं पता। रेशम, एलिस मेरे बॉस की बेटी है। कुछ महीनों पहले इसने ऑफिस ज्वाइन किया और उसके बाद से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन इसने इस दोस्ती को प्यार समझ लिया और मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। और जब मैं इसे बताने ही वाला था कि मैं शादीशुदा हूँ, तब मुझे पता चला कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इसे ऐसे कोई बात मत कह देना कि जिससे इसके दिमाग को कोई असर हो। इसलिए मुझे मजबूरन इसके साथ प्यार का झूठा नाटक करना पड़ा। रेशम, ये सारा नाटक मैंने सिर्फ इसकी जान बचाने के लिए किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। पर आज जब बात मेरी बेटी पर आ गई तो मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ा। एलिस, अब मुझसे प्यार का झूठा नाटक नहीं होगा। तुम दोनों मुझे जो सज़ा देना चाहो दे सकते हो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुषार, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पे बेवजह शक किया। तुम मजबूर थे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ तुषार, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने बिना वजह जाने सिर्फ अपने पागलपन में तुम्हें इतना सब करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण तुम्हारे परिवार को इतनी तकलीफ हुई। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं आज ही ये शहर छोड़ के लंदन जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ और रही तो मैं तुषार को कभी भूल नहीं पाऊंगी। चलो।